नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज मैं बात कर रहा हूं भारत में हुए विमान अपहरण कांड की। लेकिन एक ऐसा ये रोचक अपहरण हुआ था विमान का जब अपहर्ता विधायक बन गए थे। मतलब अपहरण करता जो दो अपहरण करता थे। आपको पता है कि अपने यहाँ IC-814 बहुत ही चर्चित है, इस पर फिल्में भी बन चुकी है। कांधार नाम से आपको याद होगा। जब IC-814 को विमान अपहरणकर्ताओं ने हाईजैक करके यहाँ से कांधार लेकर चले गए थे, तो उनकी मांगे क्या थी? उनकी मांगे थी कि भारत के जेल में बंद खूंखार 5 आतंकवादियों को रिहा किया जाए। और बाद में जब समझौता हुआ अपहरणकर्ताओं के साथ, तो भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह को अपहरणकर्ता को खुद एक दूसरे विमान में ले जाकर कांधार जाकर उन्हें सौंपना पड़ा। और बदले में किसे रिहा किया भारत की सरकार ने? अजहर मसूद को। वही अजहर मसूद जो जैसे मोहम्मद का सरगना है। इसके अलावे भी और जो आतंकवादी थे, सबके सब खूंखार थे। लेकिन एक ऐसा 814 नहीं बल्कि IC-810 विमान अपहरण हुआ था रोचक, जिसमें अपहरणकर्ता बाद में विधायक बने। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं। हुआ क्या कि 1978 ईस्वी की बात है, आज से 47 वर्ष पूर्व देश में मोरारजी देसाई की सरकार थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, जनता पार्टी की सरकार बनी थी वहां भी। केंद्र में गृह मंत्री थे चौधरी चरण सिंह, किसान नेता चौधरी चरण सिंह। 1977 के दिसंबर महीने में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद यह बात है अक्टूबर 1978 की। कांग्रेस पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं ने, एक थे भोला पांडे और दूसरा थे देवेंद्र पांडे, इन दोनों ने एक विमान जो IC-810 जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, वो कोलकाता से चलकर भाया लखनऊ होते हुए दिल्ली जा रही थी। तो लखनऊ में ये दोनों भोला पांडे और देवेंद्र पांडे उस विमान में सवार होते हैं। कुछ देर के बाद वो चले जाते हैं कॉकपिट में, और जो पायलट होते हैं कैप्टन MN पत्तीवाला, उनके कनपट्टी में एक व्यक्ति पिस्टल सटाते हैं और दूसरा हाथ में बम लेकर कहता है कि मैं उड़ा दूंगा अगर आपने मेरी बातें नहीं मानी। आदेश देता है अपहरणकर्ता कि इस विमान को सबसे पहले पटना ले चलो, फिर नेपाल ले चलने की बात होती है, फिर बांग्लादेश ले चलने की बात होती है। लेकिन जो पायलट की सूझबूझ से ऐसा हो नहीं सका। पायलट ने कहा कि ईंधन नहीं है विमान में जिससे कि वो ज्यादा दूर जा सके। इसीलिए अंततः वाराणसी ले जाने पर समझौता होता है पायलट और अपहरणकर्ताओं के बीच। अब अपहरणकर्ता जो है अपनी मांगे रखते हैं। मांग सरकार के पास पहुंचती है। सबसे पहली मांग होती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम नरेश यादव स्वयं वाराणसी हवाई अड्डा पर आए और अपहरणकर्ताओं से बातचीत करें। और दूसरा होता है शर्त कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से नहीं आएंगे, बल्कि वो सीधा हवाई जहाज से ही आएंगे और लैंड करेंगे वाराणसी एयरपोर्ट पे। ऐसा ही होता है। प्रधानमंत्री आदेश देते हैं मुख्यमंत्री तत्कालीन राम नरेश यादव को। राम नरेश यादव वहां पहुंचते हैं, बातचीत होती है। बातचीत में ये 2 भोला पांडे और देवेंद्र पांडे शर्त रखते हैं कि इंदिरा गांधी की तत्काल रिहाई होनी चाहिए और इंदिरा गांधी के ऊपर, संजय गांधी और इंदिरा गांधी के ऊपर जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों को वापस लिया जाए। समझाने बुझाने का दौर चलता है। राम नरेश यादव सबसे पहले याचना करते हैं दोनों अपहरणकर्ताओं से कि भाई इस विमान में जितने भी बुजुर्ग और विदेशी नागरिक हैं, विदेशी नागरिक भी कुछ थे, उन लोगों को आप रिहा कर दीजिए। उस पर यह विमान अपहरणकर्ता दोनों पांडे जी तैयार हो जाते हैं कि बुजुर्गों को और विदेशियों को मुक्त कर देते हैं, निकल जाने देते हैं। फिर चूंकि काफी देर हो गया था विमान में बैठे बैठे, कई यात्री इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई जो एक होता है ना कि माने अकवा जाना, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति होती है। चूंकि जब विमान लैंड वहां पर रनवे पर था, तो फिर कोई सफोकेशन की स्थिति थी वहां पर। तो चालाकी से पायलट जो है पीछे का दरवाजा अपहरणकर्ताओं की अनुमति से खोल देता है। शायद इस बात का एहसास अपहरणकर्ताओं को नहीं था कि पीछे का दरवाजा खोलते हुए ही जो ऑटोमेटिक पैराशूट्स होते हैं वो ओपन हो जाता है। तो आधे से अधिक यात्री जो पीछे
की सीटों पे थे वो सब लुढ़क कर नीचे चले जाते हैं और वो सब के सब भाग जाते हैं। अंतोगत्वा ये स्थिति बनती है कि अपहरणकर्ता अंत में समर्पण करते हैं, उनकी मांगे पर विचार करने का आश्वासन देकर, चूंकि उनका भी धैर्य कमजोर पड़ रहा था, चूंकि एक अपहरणकर्ता के पिता को भी सरकार वहीं पर ले आई थी और उनसे अपील करवा रही थी, तो उनका भी धैर्य जवाब दे चुका था। और दोनों चूंकि राजनीतिक कार्यकर्ता थे, और आपको आश्चर्य लगेगा कि ये दोनों जो पिस्टल और बॉम्ब दिखा रहे थे वो खिलौना था, बच्चों के खेलने वाला खिलौना था। उनका मकसद अपहरण करना नहीं था, हत्या करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद था कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना। और चूंकि अपने नेता के प्रति इतने ज्यादा भक्त थे, भक्ति इतनी ज्यादा थी जिससे प्रेरित होकर वो ऐसा कर रहे थे। आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी 2004 में प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हुई थी, तो कांग्रेस मुख्यालय के सामने ही कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी कनपट्टी में पिस्टल सटा लेता है कि सोनिया गांधी अगर तैयार नहीं होंगी तो हम अपनी जान दे देंगे। और ऐसा दक्षिण भारत में कई बार हो चुका है कि अगर कई वहाँ के बड़े नेता के निधन के बाद जो है कई लोगों ने अपने आप को का आत्मदाह कर लिया है, चाहे वो बात हम एमजी रामचंद्रन की मृत्यु के बाद करें या जयललिता की मृत्यु के बाद करें। तो ऐसा फैसिनेशन अपने नेताओं के लिए रहा है इस देश में, कुछ विशेष नेताओं के लिए। तो इस प्रकार की स्थिति बनी। तो इसी कारण से ये दोनों लोगों ने विमान का अपहरण किया था। बाद में ऐसा हुआ कि तत्काल तो वो जेल गए, जेल में रहे, लेकिन 1980 में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई, जनता पार्टी चुनाव हार गई। और जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती और तो फिर सरकार में आते ही, प्रधानमंत्री बनते ही इंदिरा गांधी ने एकदम शुरुआती दिनों में ही इन दोनों कार्यकर्ताओं पर से जितने भी मुकदमे दायर थे सब मुकदमे वापस ले लिए गए। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है कि जितने राज्य सरकारें थी जनता पार्टी की, सब सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया गया था। और उसकी बर्खास्तगी के बाद जब उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, यह बात याद ध्यान दीजिए कि सरकार तो बाद में बनी, पहले चुनाव हुआ। चुनाव में इन दोनों विमान अपहरणकर्ताओं को, भोला पांडे को और देवेंद्र पांडे को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, उम्मीदवार बनाया। और ये दोनों के दोनों चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विधायक बन गए, माननीय बन गए। जो भोला पांडे थे बलिया के, वो 2 बार वो भी रहे और देवेंद्र पांडे भी रहे। भोला पांडे 1980 से 85 और 89 से 91 रहे। और लेकिन देवेंद्र पांडे जो है वो प्रदेश के महासचिव भी रहे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, वो भी 2 बार रहे, 80 से लेकर 85 और 85 से फिर 89 तक। तो ये एक बहुत ही रोचक इतिहास है भारत की राजनीति में, जब 2 विमान अपहरणकर्ताओं को टिकट मिला, विधायक बने, सक्रिय राजनीति में रहे और फिर इस तरह से इस घटना का पटाक्षेप हुआ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।